जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल हैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विधानसभा में वेलकम करता हूँ। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये होंडा अकॉर्ड है 2016 मॉडल। गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है। ये आप चेक इंजन देख रहे हैं, चेक इंजन गाड़ी की ऑन और गाड़ी को मैंने डायग्नोज किया हुआ है। तो जो फॉल्ट आ रहा है वो सबसे पहले आपको चेक करा दूँ। चेक इंजन ऑन है और ये मैं इसका जो है वो रेस पैडल प्रेस कर रहा हूँ और ये देख रहे हैं ये तीन पर आरपीएम हमारे जो है 3000 पर आरपीएम है और कट ऑफ गाड़ी हमारी कर रही है। ये आरपीएम ऊपर नहीं जा रही है, आप देख रहे हैं गाड़ी हमारी ऊपर आरपीएम नहीं लेके जा रही। और गाड़ी को मैंने स्कैन किया हुआ है। पहले आपको कोड एक मरतबा चेक करा दूँ। ये आप कोड देख रहे हैं जी P2649। ये रॉकर आर्म ऑयल कंट्रोल सॉलिनॉइड सर्किट हाई का कोड आ रहा है, वोल्टेज का देख रहे हैं आप। एक ही कोड है इसमें, रॉकर आर्म का कोड आ रहा है और इसमें ये हाई का बता रहा है। एक मरतबा कोड को क्लियर करते हैं। ये मैं गाड़ी बंद करता हूँ। होंडा की जब भी आप कोड क्लियर करेंगे तो आपको ये लाजमी गाड़ी बंद करना पड़ेगी और जो है स्विच जो है उसको ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं स्विच ऑन करता हूँ और आपके सामने एक मरतबा इसके कोड जो है वो क्लियर करता हूँ। और एक बात और कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और जो भाई नए आते हैं वो कोशिश किया करें कि वीडियो को लाजमी दूसरे दोस्तों के साथ भी वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपको नॉलेज जो है वो एक तो फॉल्ट आपको बता रहा होता हूँ कि इस तरीके से आप फॉल्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा ये होता है कि मेथड मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप वायरिंग चेक करते हैं, किस तरीके से आप उसको फॉल्ट को ट्रेस करते हैं। मेरा ज़्यादातर वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप दोस्तों को बताऊँ कि आप किस तरीके से जो कोई भी किसी भी गाड़ी में कोई भी फॉल्ट आ सकता है उसको कैसे आप ट्रेस कर सकते हैं। मेरा बेसिक आपको सिखाने का मकसद ये होता है कि आप दोस्त कि कोई भी गाड़ी में अगर काम करे तो आप उसको तरीके से आप जो है वो चेक कर सकें। तो देखिए मैंने कोड को क्लियर किया लेकिन फिर भी हमारा जो कोड है वो आ रहा है। तो एक बात और यहाँ एक बहुत जो अहम बात है, ये बहुत से दोस्तों को नहीं पता होती जो आपको बताने लगा हूँ। ये जब भी आप कोड किसी भी गाड़ी में क्लियर करेंगे, अगर उसकी वायरिंग ठीक है तो गाड़ी में कोड क्लियर हो जाएगा। अगर उसके सेंसर में मसला है या जो भी मसला है, लेकिन अगर आप कोड क्लियर करेंगे तो कोड लाजम क्लियर हो जाता है अगर वायरिंग ठीक हो। तो देखिए मैंने कोड क्लियर किया है लेकिन कोड क्लियर नहीं हुआ। तो सबसे पहले आपको इसकी डायग्राम चेक कराता हूँ, रॉकर आर्म की, उसकी लोकेशन और उसकी वायरिंग कहाँ कहाँ जा रही है वो आपको चेक कराता हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले आपको उसकी लोकेशन और बाद में उसकी वायरिंग डायग्राम चेक। तो ये ऑल डाटा मैंने ऑन किया हुआ है और यहाँ इसकी वायरिंग डायग्राम है। तो बहुत से दोस्तों के मैसेज भी मुझे आते रहते हैं कि ऑल डाटा के मतलब भी आप इन्फॉर्मेशन दें कि वो आपने कहाँ से लिया और क्या प्राइस है। तो इंशाल्लाह वो भी वीडियो मैं जल्द आप दोस्तों के लिए बनाऊंगा कि उसकी प्राइस, उसमें तमाम चीज़ें जो ऑल डाटा के रिलेटेड है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप दोस्तों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह आप दोस्तों के लिए वो भी वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा। तो ये मैंने इसकी जो ये आप देख लें इसकी सारी वायरिंग है, ये मैंने निकाली हुई है यहाँ से इसके ऑल डाटा में 2016 मॉडल होंडा अकॉर्ड में। तो ये इसकी सारी वायरात है जो भी इसमें जितनी भी वायरिंग है ये चेक करें जी। ये इसमें वायरिंग है सारी। तो जो जहाँ हमारा फॉल्ट आ रहा है वो भी आपको चेक कराता हूँ। तो इसमें ऑल डाटा में दो तरह की वायरिंग होती है। एक कलर वाइज होती है, वो वायर कलर टू कलर बताता है। तो एक इस तरह की होती है नॉन इंटरेक्टिव। नॉन इंटरेक्टिव में आपको कलर नहीं शो होते और वो बिल्कुल इस तरह की वायरिंग होती है। तो मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ, इसमें सारी वायरिंग आ जाती है। तो यहाँ से आपको रॉकर आर्म की जो वायरिंग है वो आपको यहाँ से चेक करा देता हूँ। ये जी रॉकर आर्म मैंने निकाल लिया हुआ है। ये आप देखें नहीं, रॉकर आर्म ऑयल कंट्रोल सॉलिनॉइड राइट फ्रंट ऑफ सिलेंडर हेड। ये आप देखें जी राइट साइड पर इसकी लोकेशन है जहां आपको चेक कराया है। एक नंबर जो इसकी वो पिंक वायर है जो कि कंप्यूटर पे जा रही है, इसके ECM में जा रही है। ये आप देखें जी ये ECM में जा रही है पिंक, और ब्लैक जो है 2 नंबर वो हमारी ग्राउंड है। देखें जी फ्रंट ऑफ सिलेंडर हेड ये ग्राउंड है। ये निशान जो है, ये 3 जो डॉट्स हैं आपको शो होंगे, ये ग्राउंड के होते हैं। और बाद में जो हमारा साथ वो लगा हुआ है ग्रीन ग्रिप वाला वो हमारा जी ये आप देखें जी रॉकर आर्म ऑयल प्रेशर स्विच, वो ऑयल प्रेशर स्विच है, सही है। उसमें 2 नंबर ब्लू है, वो भी कंप्यूटर से हमारी आ रही है B21। और 1 नंबर जो है वो हमारी ग्राउंड है। ये देखें यहाँ से होकर ये ग्राउंड हो रही है। ये भी टॉप फ्रंट ऑफ सिलेंडर हेड के ऊपर ही आ रही है। तो सबसे पहले इसकी सप्लाई तो आपको चेक कराता हूँ उन दोनों की, और बाद में हम देखते हैं कि हमारा वायरिंग में इशू आ रहा है या हमारे सेंसर में इशू है। जी ये आप देख रहे हैं 2016 मॉडल होंडा अकॉर्ड है और ये यहाँ जी इसके रॉकर आर्म लगे हुए हैं। ये इसमें एक रॉकर आर्म है और एक जो है इसका प्रेशर सोलेनॉइड है। ये आप देख रहे हैं जो ग्रीन ग्रिप वाला है। ये यहाँ से आपको थोड़ा क्लियर करूँ, ये जी 2 लगे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं एक ये जो ग्रीन ग्रिप वाला है ये हमारा प्रेशर सोलेनॉइड है, मतलब ये प्रेशर बताता है। और दूसरा जो हमारा रॉकर आर्म है, ये रॉकर आर्म है। तो ये ग्रिप है इसका ग्रीन वाला
ये दोनों ग्रिप मैं उतारता हूँ। ये एक इसका ग्रीन ग्रिप है और एक जो है इसका ब्लैक है, ये इसका ब्लैक है। तो पहले इसकी वायरिंग आपको चेक करा देता हूँ, तो बाद में जनाब हम बताता हूँ कि इसमें किस वायर में कौन सी करंट आएगी। तो ये आप देख रहे हैं ये दोनों ग्रिप हैं इसके। पहले आपको ये चेक करा देता हूँ मैं इसकी वायरिंग डायग्राम। ये देखें गाड़ी में इग्निशन ऑन है और आपको अब इसकी सप्लाई जो आ रही है इसकी वायर में वो चेक करा देता हूँ। देखिए कस्टमर मेरे पास इसका सेंसर भी लेके आया है। कस्टमर ने बोला कि ये आप चेंज कर दें, लेकिन मैंने कहा कि उससे पहले मैं इसकी चेक करूँगा वायर। अगर वायर में उसकी करंट वगैरह ठीक है तो फिर मैं इसका सेंसर चेंज करूँगा। तो ये आप देख रहे हैं ये रॉकर आर्म है और ये इसका ऑयल प्रेशर स्विच है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसकी पहले सप्लाईज आपको चेक करा देता हूँ। ये देखें ये जी हमारा जो प्रेशर स्विच है ये आप देख रहे हैं 2 नंबर उसमें ब्लू है और 1 नंबर जो है इसमें ब्राउन है। ये थोड़ा फोकस नहीं कर रहा है, ये आपको चेक करा देता हूँ। ये आप देखें जी 1 नंबर हमारी ब्राउन है और 2 नंबर ब्लू है। तो ये हमारा ऑयल प्रेशर स्विच है, इसमें 1 नंबर ब्राउन है सॉरी और 2 नंबर ब्लू है, सेम उस वायरिंग के मुताबिक। और दूसरी जो हमारी वायर है जो रॉकर आर्म की है उसमें 1 नंबर पिंक है और 2 नंबर जो है वो ब्लैक है। तो ये भी इस तरीके से क्या है, जो पिंक है वो हमारी कंप्यूटर पर जा रही है और 2 नंबर जो है वो हमारी ग्राउंड है। तो यहाँ से मैं इसकी मल्टीमीटर पर आपको करंट चेक करा देता हूँ। ये मल्टीमीटर 20 पर आपने सेट करना है। इसमें से पहले ऑयल प्रेशर का जो कोड नहीं भी आ रहा लेकिन वायरिंग उसकी भी चेक करा देता हूँ उसमें कितने वोल्ट आने हैं। ये देखें जी ब्राउन जो है उसमें हमारा ग्राउंड आना है। पहले इसकी जो ब्लू वायर है जो हमारी कंप्यूटर के ऊपर जा रही है वो आपको चेक करा देता हूँ। ये ब्लू वायर मैंने ये यहाँ लगा रहा हूँ, अर्थ मेरा जो लगी हुई है या वायर देख रहे हैं ग्राउंड पर लगी हुई है यहाँ इसके। ये आप देख रहे हैं ये 12 वोल्ट इसके आ रहे हैं, ये 2 नंबर वायर में 12 वोल्ट इसके आ रहे हैं। और यहाँ से इसकी जो रॉकर आर्म की वायर है ये आप देखें रॉकर आर्म की, ये यहाँ से इसकी 1 नंबर वायर है पिंक हमारी कंप्यूटर पे जा रही है, उसमें सप्लाई आएगी। स्विच मेरा ऑन है, यहाँ से मैं इसको लगा रहा हूँ ये 1 नंबर वायर में ताकि इसकी सप्लाई चेक हो। तो ये देखें इसमें 5 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि हमारा जो रॉकर आर्म है वो ठीक है, इसमें 5 वोल्ट आ रहे हैं जी। तो अब ग्राउंड चेक करना है। ग्राउंड ये देखें इसमें मैं ग्राउंड में लगा रहा हूँ, ये मैं पिन में ग्राउंड में लगाने लगा। ये आप देखिए जी ग्राउंड इसमें आ रहा है, प्रेशर स्विच में हमारा ग्राउंड आ रहा है, ब्राउन वायर में हमारा जो ग्राउंड है वो आ रहा है। और ये हमारा रॉकर आर्म का स्विच है, इसमें जो ब्लैक वायर है वो हमारी ग्राउंड है 2 नंबर। तो यहाँ से मैं जी इसमें लगा रहा हूँ, ये इसमें लगाया हुआ और इसमें ग्राउंड हमारा नहीं आ रहा। हमारा मसला ये है कि इस वायर में हमारा ग्राउंड नहीं आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो अब मैंने इसकी वायर लगा दी है। अगर ये देखें मैंने आपको सप्लाई बता दी है, इसके रॉकर आर्म में 5 वोल्ट आएंगे और 2 नंबर वायर में इसका ग्राउंड आएगा ब्लैक वायर में। तो अब मैंने वायर लगा दी है। तो ये आप चेक करिए, अब इसमें माइनस अब आ रही है इसके -12 वोल्ट, ये देख रहे हैं माइनस, यानी कि इसका ग्राउंड जो है वो बिल्कुल अब ओके है। इसके 2 नंबर वायर ग्राउंड की वायर है। तो अगर आपके साथ ये इशू आ रहा हो उसमें आपकी सप्लाईज़ जो मैंने बताई हैं वो बिल्कुल ठीक हो इसकी सप्लाईज़, जिसमें 1 नंबर में 5 वोल्ट और 2 नंबर में हमारा ग्राउंड आ रहा हो, तो फिर आप देखें कि अगर आपका कोड आ रहा है क्लियर होने पर वो कोड जा भी रहा है तो फिर आपने इसका रॉकर आर्म जो है वो आपने चेंज कर देना है जी। तो इसका अर्थ नहीं आ रही थी और अर्थ को मैंने इसकी वायर जब निकाली वायर तो ये ऊपर इसकी एक स्लीप चढ़ी हुई थी, ये आप देख रहे हैं स्लीप, और स्लीप यहाँ से क्रैक हो गई थी, ये आप देख रहे हैं क्रैक। ये गाड़ी एक्सीडेंट थी उसकी वजह से इसकी वायर कट गई थी अर्थ की। तो अब ये हम इसका अर्थ लगा रहे हैं और बाद में हम अपना देखें हमारा क्लियर हुआ या नहीं। ये देखें मैंने गाड़ी को जो है वो लगा दिया हुआ है, सेंसर वगैरह लगा दिया। अब गाड़ी को एक मरतबा स्कैन कर लेते हैं और जो कोड हमारा आ रहा था वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो देखें नहीं कोड हमारा जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, नो फॉल्ट डिटेक्टेड। अब कोड हमारा नहीं आ रहा और गाड़ी को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे जी चेक इंजन हमारी जो आ रही थी वो अब क्लियर हो चुकी है और हमारी गाड़ी बिल्कुल जनाब अब ओके हो चुकी है, गाड़ी में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो अगर आपके साथ भी इस तरह इशू आए तो आपने पहले उसकी वायरिंग चेक कर लेनी है। वायरिंग चेक करने के बाद आपने फिर इसके सेंसर को चेक करना है, क्योंकि इसका सेंसर मैंने आपको चेक करा दिया है। इसका सेंसर का इशू नहीं था, इसमें इसकी वायरिंग का इशू था। तो अगर आपके साथ भी इस तरह का इशू आता है तो आपने वायरिंग उसकी पहले चेक करनी है और फिर बाद में आपने उसका सेंसर जो है वो चेंज कर देना है। तो उसको सेंसर को भी चेंज करने का तरीका है कि अगर आप सोलेनोइड आपने चेक करना है तो उसको आपने डायरेक्ट वोल्टेज के साथ वो चेक कर लेना, जैसे आप वीटेक सेंसर चेक करते हैं, एक जमा पर एक नफ़ी पर वायर लगाकर आपने उसको भी चेक कर लेना है। अगर वो उसकी साउंड आ रही है टिक टिक वो कर रहा है, उसमें क्वाइल उसकी बोल रही है तो फिर आप की उसको सफाई की ज़रूरत होगी। अगर वो नहीं इस तरह भी बोल नहीं रहा, काम नहीं बिल्कुल कर रहा, तो फिर आपने उसको रिप्लेस कर देना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर आपने दोस्तों के साथ नहीं शेयर किया तो अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। इल्म बांटना सदका जारिया, अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी वीडियो को शेयर किया करें।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।